नमस्ते दोस्तों, स्वागत है चैनल के ऊपर। और हम बात कर लेते हैं कल मार्केट। देखिए, कल हमने क्या डिसाइड किया था कि मार्केट 42,860 इसके ऊपर अगर कहीं हमें यहीं पे आसपास खुल के जैसे ऊपर निकलती हुई मिलेगी, हम तुरंत क्या करेंगे, इसमें कॉल साइड के लिए बैठेंगे। लेकिन कॉल साइड के लिए टारगेट हमारे आज के लिए कम रखेंगे। कौन से? कुछ क्वांटिटीज़ तो हम 43,050 के आसपास मार्केट में बुक कर लेंगे। फिर इसके ऊपर देखेंगे कि मार्केट 15 मिनट ऊपर सस्टेन करती है कि नहीं। अगर मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन करेगी तो फिर हम ऊपर सीधा 43,380 के लिए रेडी थे। लेकिन मार्केट ऊपर गई और तुरंत जाते ही उसके अंदर रिजेक्शन आ गया और अंदर आ गई। ठीक है, तो अब मार्केट जब ऊपर आई तो यहाँ पे क्या था कि जैसे ही मार्केट 42,860 के अंदर आई तो उसके अंदर हमारा फिर एक पुट बन रहा था। कहाँ तक के लिए? जो हमारा नीचे साइड का बॉक्स था 42,680। ठीक है, यहाँ तक हमारी एक ट्रेड बन रही थी। तो इसमें जिसने भी ट्रेड किया होगा बहुत अच्छी बात है। इसके नीचे मार्केट इसको ब्रेक की, लेकिन ये करीबन 2 बजे के आसपास की। तो फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में कुछ टाइम बचता नहीं और ऊपर से कल है मंथली एक्सपायरी। ठीक है, मंथली एक्सपायरी की वजह से प्रीमियम डी के कंटिन्यू होते हैं और मंथली एक्सपायरी में कॉन्ट्रैक्ट्स अलग काम करते हैं, वीकली में अलग काम करते हैं। अब कल क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने पोजीशंस को चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से मार्केट के अंदर जो भी मोमेंटम होगा, अब आज हमें कल एक अच्छी एक्सपायरी मिल सकती है अगर मार्केट हमें कल ट्रेंडिंग मार्केट एक एक्सपेक्टेड है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना, हमें इस चीज़ का बिल्कुल नहीं भूलना है कि 1 तारीख को बजट है। इस वजह से मार्केट के अंदर अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ का इम्पैक्ट है। तो जब मार्केट में न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है तो उस टाइम अपने आप को सेव करने की ज़रूरत होती है, अपने आप को संभाल के, बिना स्टॉप लॉस और बिना किसी मतलब डिसिप्लिन को फॉलो करना है। सीधी सी बात ये है, अगर आप डिसिप्लिन में हो तो आप कैपिटल बचा के रखोगे। तो कम से कम ट्रेड करनी है, आप जितना संभाल सकते हो अपने आप को संभालिए। ज़रूरी नहीं होता मार्केट में ट्रेड लेना ही ज़रूरी नहीं है, मार्केट में पैसा बचाना उससे भी ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल ट्रेड कैसे करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, ये सारे लेवल्स हम हटा देते हैं, हम कल के लिए नई लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे ज़रूरी बात आज मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक हुआ। पहले स्ट्रॉन्ग था, खुला स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर धीरे धीरे वीक होता चला गया। ठीक है, अब मार्केट जब तक 42,000 और ये जो आपका लेवल आ रहा है ना, इस लेवल के आसपास ये वाली जो कैंडल हमारी आ रही है ना, तो यहाँ तक मार्केट जब तक है तब तक हम मार्केट के अंदर किसी भी कंडीशन के अंदर हम कॉल साइड के लिए नहीं बैठेंगे। ठीक है, मार्केट अगर हमें इसके आसपास मिलेगा, हम इसमें क्या 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम इसके अंदर पुट ही ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे है हम इसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ पुट के लिए ही देखेंगे कि मार्केट हम बेरिश रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे, मार्केट के अंदर बेरिश होने का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट आपका ऊपर निकल जाए और आप उसमें बेरिश ही होके बैठे हो, फिर आपको पता चल रहा है कि मार्केट आपका सारा का सारा खजाना लेके उड़ गई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। ऊपर के लिए देखिए मार्केट स्ट्रॉन्ग कब होगा, मार्केट अब स्ट्रॉन्ग जब होगा जब इस जोन के ऊपर निकल जाएगा 42,930। लेकिन इसके ऊपर ध्यान रखना, एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है और वो है 43,000 का। तो यहाँ पे ट्रेड करना, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि मार्केट फिर आपको क्या करेगा, यहाँ पे उलझाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसके ऊपर आप चाहे तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड के लिए, लेकिन सेफ ट्रेडर इसके ऊपर ही लाइन के 42,360 के ऊपर। लेकिन हम कंफर्म कब होंगे, जब मार्केट 43,100 के आसपास पहुँच जाएगी। ठीक है, 43,100 के आसपास पहुँच जाएगी, तब हमें लगेगा कि हाँ मार्केट अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो ऊपर का टारगेट हमारे जो टारगेट हमने कल रखे थे ना, लगभग हमारे टारगेट वही रहेंगे ऊपर साइड के लिए। तो हम ऊपर ज़्यादा इसलिए हम वेट करेंगे थोड़ा सा, ऐसे नहीं कि मार्केट में एकदम से, फिर मार्केट में क्या है कि बहुत बड़ा गैप है, ये आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, मार्केट जो सेफ ट्रेडर हैं वो कम से कम 43,090 या 100 तक वेट करें। ठीक है, अगर मार्केट इसको भी क्रॉस करेगी ना तो फिर डेफिनेटली इसके ऊपर जाएगी। ठीक है, तो स्मॉल ट्रेडर जो हैं वो कोशिश करें कि सेफ जोन में ही ट्रेड करें यहाँ के ऊपर। ठीक है, और जो रिस्क ले सकते हैं वो 42,930 के ऊपर ही निकलते ही आप ट्रेड कर सकते हैं। पुट हमारा जब तक मार्केट 42,820 के नीचे है, हम मार्केट के अंदर सिर्फ पुट लेंगे।
हम कॉल साइड के लिए बिल्कुल नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट हमें यहाँ पे अच्छी खासी एक लाइन जो हमने जो ड्रॉ की है इसके नीचे एक अच्छी खासी डाउन साइड की मोमेंटम कल मिल सकती है। ठीक है, ऊपर से मंथली एक्सपायरी है, अगर मार्केट जिधर भी जाएगी ना एक तरफा जाएगी, तो इसलिए ध्यान रखना जिधर भी बैठना है। और अगर मार्केट में ट्रेंड आपका सही है और आप सही डायरेक्शन में बैठ गए हो तो फिर जल्दी से बुक नहीं करना है। कल या तो 30 40 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस खा लेना और या फिर तगड़ा मोमेंटम लेके जाना। ऐसा नहीं कि एकदम से मार्केट में बस 10 20 50 पॉइंट बुक करे। कल ट्रेंडिंग मार्केट हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना एक्सपायरी भी है, तो आउट ऑफ द मनी का ट्रेड मत करना, पता चले कि आपका सारा का सारा एकदम से कैपिटल ख़त्म कर दे। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अब डाउन साइड की टारगेट, डाउन साइड में देखिए, डाउन साइड के लिए हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो कहीं 42,000 और यहाँ पर जो आज लो बनाया ना इसके आसपास 620 610 के आसपास कुछ जो लो बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मार्केट का आज हमारा सपोर्ट आएगा, तो यहाँ पे ये पहला टारगेट हमारा रहेगा। ठीक है, और इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन करती है, ठीक है, और आपको मैंने बोला कि कल ट्रेंडिंग हो सकती है, तो क्योंकि बजट की वजह से मार्केट अपने आप को रेडी भी कर रहा है। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो कहीं ना कहीं हम 450 460 के आसपास हम यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा टारगेट रखेंगे 42,470 का। ठीक है, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाती है तो फिर डेफिनेटली फिर इसके अंदर और तेज़ी से गिरावट आ सकती है, फिर ये आपको 42,230 के आसपास तक मार्केट आपको मिल सकती है। ठीक है, ध्यान रखना कुछ क्वांटिटीज़ हमेशा बुक करते चलना, जिससे कि आपका जो कहते हैं ना एक प्रॉफिट है वो मतलब उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा कुछ क्वांटिटीज़ आप कंटिन्यू रख सकते हैं और फिर वो बड़े टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। लेवल्स ध्यान रखना 42,820 इस लेवल के नीचे मार्केट जब तक है, ठीक है, ध्यान रखना इसके नीचे मार्केट किसी भी कंडीशन में हम कॉल साइड के लिए नहीं बैठेंगे। इस लाइन को थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया है जिससे कि आप लोगों को सही से क्लियर दिखे। 42,820 इसके नीचे हम सिर्फ पुट, पहला टारगेट 42,618, इसके नीचे निकलेगी 42,470 और 42,230 और 42,000 भी कल मार्केट टच कर सकती है अगर नीचे जाएगी तो। और ऊपर के लिए 42,820 इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये एक बैंड है, लेकिन अगर 42,940 इस लेवल के आसपास निकलने के बाद फिर 43,090 इसके ऊपर जब निकलेगी ना तो फिर एक अच्छी तेज़ी मिलेगी। फिर हम आसानी से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं 43,380 तक। मार्केट में फाइटिंग नहीं करनी है, एक्सपायरी के दिन पैसा बचाना है। मार्केट में ये नहीं करना कि अगर आप गलत हो रहे हो तो मार्केट को फिर उसमें थप्पड़बाजी करना शुरू कर दो। और कभी भी जब आप ट्रेड में बैठते हो ना तो ऑप्शंस में 30-40 पॉइंट से ज़्यादा कभी भी स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। जो आपका सेटअप सही है ना तो 40 पॉइंट 50 पॉइंट बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा अगर आप मार्केट के अंदर फिर पॉइंट बढ़ा रहे हो तो फिर आप लॉसेस ज़्यादा बढ़ा लोगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब हम बात करते हैं निफ्टी का। देखिए निफ्टी में भी आज क्या था, मार्केट में हमारा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट में हमने क्या था कि हम सोच रहे थे कि मार्केट निफ्टी में स्ट्रेंथ आई। ठीक है, हमने सोचा था कि मार्केट जहाँ से खुलेगी अगर ऊपर और अपने हाई को ब्रेक करने का 18,184 इसके ऊपर अगर क्रॉस करके सस्टेन करेगी तो हमें 18,260 और फिर 18,300 के ऊपर हम निकल सकते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, हमें वहाँ पे गलत साबित किया। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस इसमें हंट किया, फिर दूसरी ट्रेड कोई बनी नहीं क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर फंस के रह गई। अब कल कैसे ट्रेड करना है, देखिए कल के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये सारी लाइनें हटा देते हैं। मार्केट अब जब तक निफ्टी जब तक अब 18,000 के 160 ये जो लेवल आ रहा है ना, यहाँ से जब तक 18,170 160 ये जो जोन है ना, मार्केट जब तक इसके नीचे है हम इसमें किसी भी कंडीशन में हम कॉल नहीं लेंगे। ठीक है, ये लाइन का ध्यान रखना, इसके नीचे हम कॉल नहीं लेंगे। और मार्केट यहाँ कहीं मिलती है तो हम इसमें 10-20 ज़्यादा नहीं 20-30 पॉइंट का 18,210 इतना हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टॉप लॉस डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम 18,210 इसके आसपास का स्टॉप लॉस डाल के हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पुट साइड के लिए ही बैठेंगे। ठीक है, और मार्केट अगर हमें कल जिधर भी मिलेगी, पूरे चांसेस हैं मार्केट डायरेक्शनल होगी, लेकिन कल मंथली एक्सपायरी है तो हो सकता है कि मॉर्निंग आवर्स में मार्केट एक जगह सस्टेन कर जाए, फिर बाद में लास्ट आवर में ट्रेड करे। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, एक्सपायरी के दिन क्वांटिटी हमेशा कम रखिए और बहुत कहते हैं ना सोच समझ के ट्रेड करिए। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकलेगी तब हम अपसाइड के लिए बैठेंगे,
जब तक मार्केट इस जोन के नीचे है हम इसमें पुट ही रखेंगे, ठीक है। और पुट के लिए टारगेट क्या रहेंगे, अगर मार्केट नीचे निकलेगी ना तो पहला टारगेट तो हमारा सीधा सीधा राउंड नंबर है, वो है हमारा 18,000 का, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकलती है तो यहाँ पे हमें 18,000 तक मिलेगी, लेकिन इसके अंदर एक आपको एक सपोर्ट एरिया भी मिलेगा। सपोर्ट एरिया कहाँ पे रहेगा, जो आज का लो बनाया, ठीक है, 18,080। यहाँ के आसपास एक थोड़ा सा सपोर्ट मार्केट ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे कई बार मार्केट सपोर्ट ले चुकी है। आप पीछे इसको चेक करोगे चार्ट के ऊपर तो इसमें सपोर्ट कई बार मार्केट ने लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा क्वांटिटी साइज़ को कम करके रखना है। लेकिन जब अगर मार्केट 18,080 के नीचे निकल जाएगी ना तो फिर आपको 80 पॉइंट बिल्कुल शार्प मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना 18,170 इसके आसपास मिलेगी, हम इसमें पुट लेंगे। लेकिन क्वांटिटीज़ को हम क्या करेंगे, 18,080 के पास देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे रुक रही है और ऊपर वापस होने की कोशिश कर रही है तो हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज़ को बुक करेंगे, फिर ब्रेक होने का इंतज़ार करेंगे। और अगर डायरेक्टली ब्रेक कर जाती है तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, 18,000 तक मार्केट आएगी और उसको भी अगर ब्रेक करेगी तो 17,930 के आसपास मार्केट आपको दूसरा टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए दूसरा टारगेट हमारा कहाँ है, 17,930, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करेगी तो 860 तक भी कल जा सकती है। इसलिए ध्यान रखना कि मार्केट में कल जिधर भी मूव मिलेगा डायरेक्शनल हो सकता है। इसलिए अगर मार्केट आपकी ही डायरेक्शन में चल रही है तो फिर क्वांटिटीज़ जल्दी से बुक करने की ज़रूरत नहीं है, कल फिर बड़ा टारगेट लेना है। क्योंकि मार्केट कल जिधर भी जाएगी, मंथली एक्सपायरी भी है, बजट के लिए भी रेडी हो रही है, तो हो सकता है जिधर भी आपको मिले एक अच्छा मूव मार्केट दे। लेकिन एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस उसमें किसी भी साइड अपना पोजीशन लगा के बैठ गए, आप उसमें अपना कोई स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हो। कभी भी मार्केट में ट्रेड करते हुए अपना जो डिसिप्लिन है उसे नहीं खोना। कहने का मतलब है आपका स्टॉप लॉस कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप मार्केट में स्टॉप लॉस छोड़ रहे हो दैट मीन्स आप मार्केट के अंदर क्या है, आप लॉस खाने के लिए रेडी हो, ठीक है। और 18,200 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाएगी तो इसके अंदर जो ऊपर के टारगेट रहेंगे तो वो पहला टारगेट तो हमारा नियर में ही है एकदम 18,274, ऐसा यहाँ के आसपास मार्केट हमें एक झोंका दे सकती है। लेकिन हम इसमें 300 के लिए भी रेडी है, 330 340 के आसपास मार्केट हमें मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम टारगेट ऊपर साइड के लिए हम 18,350 के लिए रख रहे हैं। और ऊपर के लिए ट्रेड जो है तभी करना है जब मार्केट ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सपोर्ट करते रहिए चैनल को। और सबसे ज़रूरी चीज़, मार्केट में अगर आप बैठे हो तो मार्केट में लर्निंग करिए। मार्केट की लर्निंग ही आपको ट्रेड में बैठना सिखाएगी, वही आपको पैसा कमाएगी, ठीक है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, बस पैसा कमाइए लेकिन उससे पहले मार्केट को सीखिए। मार्केट सीख जाएंगे ना तो पैसा तो अपने आप आने शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को ऐसे ही पसंद करते रहिए। थैंक यू सो मच।